ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुसत्ता के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़कर ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम को संपन्न करने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। सभी परिजन शीघ्रतापूर्वक अपना अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका दिव्य लाभ मिल सके। आज का अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। जीवन साधना के त्रिविध आधार श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक अध्यात्म में जिस जीवन साधना की बात कही गई है, उसमें श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के रूप में 3 तत्वों का समावेश है। इन्हें त्रिपदा कही जाने वाली गायत्री के 3 चरण भी कहा जा सकता है। ये व्यक्तित्व के स्थूल, सूक्ष्म व कारण 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके सहारे मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार बन पड़ता है, जिनके आधार पर व्यक्तित्व का विकास सार्थक रूप में परिभाषित हो पाता है। इनमें श्रद्धा कारण शरीर की विशेषता है, जिसे आदर्शों के प्रति समर्पित अंतराल की भाव संवेदना भी कहा जा सकता है। श्रद्धा सदा सत तत्व या श्रेष्ठता के प्रति ही उफनती है, असत के प्रति नहीं। जहाँ भी श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं, वहीं श्रद्धा सहज रूप में प्रस्फुटित होती है। जिन भी चीज़ों में श्रेष्ठता का समावेश होता है, श्रद्धा वहीं टिकती है, अन्यत्र नहीं। वस्तुतः श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा के लिए सत्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए सांसारिक मोह, माया, लौकिक चमक दमक तथा कामिनी कांचन के पाश में आबद्ध होने लगता है, तो श्रद्धा ही माता की तरह ठंडे जल के छींटे डालकर मोहग्रस्त जीवात्मा को जगा देती है। इस रूप में श्रद्धा भवसागर से पार लगाने वाली एक अलौकिक शक्ति है। श्रद्धा व्यक्तित्व में सद्गुणों की ऐसी महक जगाती है जो चहुदिशाओं को अपनी खुशबू से सुवासित कर देती है। श्रद्धा संपन्न व्यक्ति वह अथाह गहराई लिए होता है जिसके ऐश्वर्य व स्वरूप की थाह बुद्धि द्वारा नहीं पाई जा सकती। इसे तो सरल, सहज एवं संवेदनशील हृदय द्वारा अनुभव मात्र किया जा सकता है। निस्संदेह श्रद्धा वह शक्ति है जो सत्य की सीमा तक साधक को साधे रहती है, संभाले रहती है। श्रद्धा का तर्क से विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, वह तर्क की सीमा मर्यादाओं से परे अवश्य जाती है। तर्क की पहुंच विचारों तक है, जबकि श्रद्धा विचारों के पार अनुभूतियों के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे कोरी बुद्धि नहीं पकड़ पाती। जीवन के दिव्य क्षेत्र को मानवीय श्रद्धा की ही अनुभव कर सकती है, कोरी तर्क बुद्धि नहीं। लेकिन तर्क को सर्वथा उपेक्षित कर देने पर श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में अंधश्रद्धा अविवेक की पर्याय बन जाती है। जहाँ परंपरा का निर्वाह ही सब कुछ लगता है, उसमें उचित अनुचित का विश्लेषण करने की क्षमता चुक जाती है। ऐसी विवेकहीन श्रद्धा आध्यात्मिक एवं लौकिक जीवन के लिए घातक ही सिद्ध होती है। अगला बिंदु है साथियों, प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि की परिष्कृत अवस्था है, उत्कृष्टतम स्थिति है, जिसके आधार पर वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जो जीवन के तिमिर के बीच अपनी प्रकाशपूर्ण राह खोज लेती है। उसकी विशेषता एक ही है कि जहाँ सामान्य बुद्धि को अपना स्वार्थ और अहंकार ही सब कुछ दिखता है, शरीरगत सुविधाओं का संचय और उपभोग ही सब कुछ लगता है, तो वहीं प्रज्ञा इन तात्कालिक सुख उपभोगों के पार दूरदर्शी परिणामों को देखती है, अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख रहती है। इस तरह प्रज्ञावान को आत्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के प्रदत्त मार्ग के संकेत मिलते हैं
और निर्झीर विवेक के आधार पर जीवन के अलौकिक ऐश्वर्य के साम्राज्य में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। प्रज्ञा ही साधक में इतनी सूझ व साहस प्रदान करती है कि वह उत्कृष्टता के उच्च शिखर पर अकेले ही चढ़ दौड़ सके। पूरा संसार भी विरोध में क्यों न खड़ा हो जाए, प्रज्ञावान अपनी जागृत प्रज्ञा के बल पर अपने मार्ग का अनुसंधान करता है। इस पर एकाकी साहस के बल पर वह बढ़ चलता है और बिना किसी समर्थन सहयोग की आशा किए अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। प्रज्ञा के अभाव में व्यक्ति के पास मन और बुद्धि ही शेष रह जाते हैं, जो अपनी लौकिक सीमाओं में आबद्ध होने के कारण वासना, विलासिता, अहमता, संकीर्ण स्वार्थपरता जैसी हेय प्रवृत्तियों में ही लिप्त रहते हैं। उन्हीं का अक्स मन पर उतरता रहता है। इन्हीं के अनुकूल मन में कुकल्पनाएं उठती रहती हैं, आकांक्षाएं भड़कती रहती हैं। बुद्धि भी वाहन की तरह उन्हीं का समर्थन करने लगती है। परिणाम स्वरूप ऐसी योजनाएं बनती हैं, वे क्रियान्वित होने का क्रम चल पड़ता है, जो व्यक्ति के संसार पंख में ही धंसने का कारण बनती है। प्रज्ञा का आलोक ही व्यक्ति को इस स्थिति से उबरने में सहायता करता है। निष्ठा अर्थात श्रेष्ठता की पक्षधर अविचल साहसिकता, आदर्शों के प्रति अदम्य उत्साह। निष्ठा को ही उच्च स्तरीय मनोबल, आत्मबल कहते हैं। उसमें आदर्शों के प्रति समर्पित रहने का ऐसा संकल्प जुड़ा होता है जो कठिन समय में भी सीना ताने खड़ा रह सके, जो जीवन के प्रलोभनों, आकर्षणों और दबावों के सामने झुकना न जानता हो, जो हर कीमत पर अपनी राह चलने और उत्कृष्टता के चरम लक्ष्य तक पहुंचने की ठान चुका हो। वस्तुतः निष्ठा आत्मा की गहराई से उठने वाली शक्ति है। वह न तो लड़खड़ाना जानती है, न डगमगाना। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति के लिए आदर्श प्राण प्रिय होते हैं। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि एक नैष्ठिक साधक अपने आदर्श के बिना नहीं रह सकता। यदि किसी कारणवश आदर्शों से अभी दूरी बनी हुई है, तो यह दूरी विरह वेदना से लेकर साधना की अंधेरी रात के रूप में रहती है, जिसे पार किए बिना उसे चैन नहीं मिलता, और इसे वह अपनी श्रद्धा, निष्ठा एवं प्रज्ञा के बल पर देर सबेर पार करके ही दम लेता है। वस्तुतः श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा का त्रिविध संगम ही साधक के अंतःकरण का सृजन करता है। अपने इष्ट की दिव्य सत्ता शिष्य साधक के कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होती है। यह मात्र कल्पना भर तो नहीं है, इसकी जांच बार बार कठोर आत्म परीक्षण के आधार पर चलती रहती है, और अपनी जीवन साधना की त्वरा के साथ शिष्य साधक इन तीनों के संग निरंतर अपने परम लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है। वह त्रिवेणी ही जीवन साधना का आधार है। नास्ति यज्ञस्य लोको वै ना यज्ञो विदन्ते शुभम अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिक्षिन्न परिणवत। अर्थात यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित रह जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती, वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से साथियों, ये अध्याय हम लोगों ने संपन्न किया, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत अध्याय था। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा ही हमारे जीवन में हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। यही उपासना, साधना, आराधना का मुख्य आधार है। आइए अब अगले अध्याय को हम सभी पढ़ना प्रारंभ करें। भगवत प्राप्ति क्यों और कैसे? सनातन धर्म के समस्त सद्ग्रंथों, शास्त्रों, संतों व ऋषियों के अनुसार भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे शास्त्रों और संतों ने हमारे समक्ष भगवत प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वे यह जानते थे कि भगवत प्राप्ति के बिना मानव जीवन अधूरा है, निष्फल है। आनंद से भरा पूरा जीवन ही पूर्ण जीवन है, और आनंद की प्राप्ति आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही संभव है। आनंद को पाकर ही मनुष्य दुख, क्लेश, अभाव, हताशा, निराशा, अशांति, जन्म मरण के बंधन आदि से मुक्त हो हमेशा आनंदित, आह्लादित और प्रफुल्लित रह सकता है। परमात्मा परमानंद के स्रोत हैं, अस्तु परम आनंद की प्राप्ति परमात्मा की उपासना से ही संभव है। हिमालय से जुड़ी हुई नदियों में हिमालय का हिमजल स्वतः ही भरा हुआ होता है।
वैसे ही ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, जप, तप, प्रार्थना, यज्ञ, पूजा आदि योग साधनाओं के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति जब वास्तव में परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसके अंदर स्वतः ही आनंद स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य होता है। जहाँ आनंद है वहीं उत्सव है। अस्तु साधक के हृदय में, साधक की आत्मा में आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रकट होते ही उसका जीवन उत्सव सरीखा हो जाता है। उसके जीवन का पल पल, क्षण क्षण पर्व तथा त्यौहार बन जाता है। उसके लिए तो फिर हर दिन होली और हर रात ही दिवाली हो जाती है। इसलिए मानव जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य भगवत प्राप्ति हेतु अगणित राजकुमारों, सम्राटों, संतों, भक्तों और प्रेमियों ने अपना सर्वस्व त्यागा और अपनी समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर वे ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े। वे यह जान चुके थे कि यह शरीर क्षणभंगुर है, सांसारिक सुख क्षणभंगुर है। अज्ञान या माया के कारण ही हमें सांसारिक विषय भोगों में सुख का क्षणिक आभास दिख पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे मन में उठ रही वासनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति से हमें सुख मिलेगा और हम उन तृष्णाओं की पूर्ति में लग भी जाते हैं। दीर्घ काल तक लगे भी रहते हैं, पर फिर भी तृष्णाएं, वासनाएं क्या कभी तृप्त हो पाती हैं? नहीं। अनंत काल तक विषय भोगों को भोगते रहने के पश्चात भी मानवीय मन में वासनाएं, तृष्णाएं अतृप्त ही बनी रहती हैं। इस शाश्वत अतृप्ति के जाल से छूटने का पहला कदम यह मान लेना है कि हमें वास्तविक सुख, शांति, आनंद भोगों से नहीं बल्कि सुख, शांति व आनंद के परम स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त होंगे। अस्तु हमें भोगों के पीछे भागने के बजाय परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए। इंद्रियजन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख ऐन्द्रिक या शारीरिक नहीं होता। वास्तविक सुख तो आत्मा से ही निःसृत होता है। अतः आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। आत्मा में आह्लाद और आनंद उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति वास्तव में आह्लादित और आनंदित हो सकता है। और आत्मा में आह्लाद व आनंद तभी उत्पन्न होगा जब आत्मा में निरंतर आनंद के शाश्वत स्रोत परमात्मा का ध्यान किया जाए। अस्तु आनंद प्राप्ति हमें भोगों के पीछे भागने की बजाय परमात्मा का संस्पर्श, सानिध्य पाने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ने हेतु हमें विषय भोगों से व संसार से मिलने वाले क्षणिक सुखों के दुखद परिणाम का स्मरण होने के साथ साथ उनके प्रति वैराग्य की भावना भी प्रबल होनी चाहिए। हमारे भीतर विषय भोगों, सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य की भावना जितनी तीव्र होगी, हमारे मन में ईश्वर को पाने की लालसा भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी। संसार के प्रति हमारा प्रेम जितना कम होता जाएगा, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इस संबंध में अपने साधकों व व्यक्ति व शिष्य को श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि व्यक्ति कलकत्ता से बनारस की ओर जितना अधिक बढ़ता जाता है, कलकत्ता उतना ही पीछे छूटता जाता है और बनारस उतना ही नज़दीक आता जाता है। एवं बनारस पहुँचते ही कलकत्ता पूरी तरह पीछे छूट जाता है। उनके कहने का आशय ये था कि साधक का भगवान के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ता जाता है, उसका संसार उससे उतना ही पीछे छूटता जाता है। और इस तरह अनवरत बढ़ते जाने से संसार पूरी तरह पीछे छूट जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अस्तु साधक को अविराम ईश्वर के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, सत्य ये भी है कि अध्यात्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर का स्मरण ध्यान करते हुए साधक के अचेतन मन में सूक्ष्म रूप से व्याप्त जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसे बार बार विषय भोगों, वासनाओं, तृष्णाओं की प्राप्ति व पूर्ति से होने वाले सुख को बड़े ही आकर्षण रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसे साधना पथ से विचलित करते हैं। कई सच्चे साधक संस्कारों द्वारा प्रस्तुत इस आकर्षण में उलझकर साधना से विचलित भी हो जाते हैं, पर जिनके मन में वैराग्य की अग्नि अखंड रूप से धधक रही होती है, जिनके मन में ज्ञान की अग्नि अनवरत धधक रही होती है, उस अग्नि के प्रचंड ताप में ये सारे संस्कार समूल भस्मीभूत हो जाते हैं और साधक का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। तब ईश्वर के प्रति उसका प्रेम और भी प्रगाढ़ होता जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जितना प्रगाढ़ और प्रबल होता जाता है, हमारा मन भगवान में उतना ही एकाग्र होता जाता है, हमारा भगवत ध्यान उतना ही अधिक गहरा होता जाता है। भगवान के प्रति हमारा अटूट विश्वास और प्रगाढ़ प्रबल प्रेम हमारे मन की चंचलता को दूर कर उसे एकाग्र कर उसे भगवान में लीन कर देता है। फिर हजारों की भीड़ में शोर शराबे में बैठकर भगवत ध्यान करने पर भी मन विचलित नहीं होता। विषय भोगों के बीच या पास होने पर भी मन इधर उधर नहीं भागता।
वह विषयों का चिंतन नहीं करता। भगवान का स्मरण करते ही मन पूरी तरह से भगवान में लीन होने लगता है। इसलिए भगवान को पाने की तीव्र लालसा के साथ साथ भगवान के प्रति परम प्रेम एवं अटूट विश्वास का होना भी आवश्यक है। साधक अपने सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक एकाग्रता व कुशलता पूर्वक करता है, क्योंकि वो अपने हर कार्य को ही ईश्वर का कार्य मानकर उसे पूजा की तरह पवित्र भाव से, निष्काम भाव से संपन्न करता है। सफलता, असफलता, हानि, लाभ, जय, पराजय आदि द्वंद्वों से मुक्त हो वह स्वयं को प्रभु के हाथों में एक यंत्र मानते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता जाता है। उसके लिए तो हर कर्म ही भगवत कर्म बन जाता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयत। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ईश्वर के मार्ग पर चल रहे साधकों में धैर्य और संयम का होना भी आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में साधकों को यही महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है कि अपनी साधना को परिपक्व व पूर्ण बनाने हेतु साधक को चाहिए कि वह साधना में कभी अधीर न हो, वह साधना में कभी उकताए नहीं। वह ये दृढ़ विश्वास रखे कि उसके द्वारा किया जा रहा अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। निरंतर अभ्यास से मनुष्य निस्संदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेता है। हाँ, इसके साथ ही वह अपनी साधना के लिए कोई काल या अवधि निर्धारित न करे, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ आजीवन ही भगवत प्राप्ति हेतु अभ्यास करता रहे। साथ ही साधकों को इन शब्दों का भी स्मरण रखना चाहिए कि मांगो वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम उसे पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। वास्तव में ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, न अलंकारिक हैं और न ही काल्पनिक। इस सत्य की अनुभूति हम नित्य निरंतर साधना के द्वारा अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर ही कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के आकांक्षी साधकों के लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रकाशित उपासना, साधना, आराधना का पथ अधिक सुगम, सरल व पूर्ण पथ है। उपासना के अंतर्गत अपने हृदयस्थ ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का नित्य ध्यान करना चाहिए अथवा प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ज्योतिष स्वरूप परमात्मा के रूप में ध्यान करना चाहिए। साधना के अंतर्गत इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, समय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए। आराधना के अंतर्गत इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की ही भौतिक अभिव्यक्ति मानकर जन जन की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीव सेवा ही शिव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। उपासना, साधना और आराधना के निरंतर अभ्यास से चित्तवृत्तियों का जो प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से या प्रभाव से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है, वह धीरे धीरे सांसारिक भोगों से विमुख होकर ईश्वर की ओर प्रवाहमान हो जाता है। साधक की चित्तवृत्तियों का तब पूर्णतः निरोध हो जाता है और उसे अपनी आत्मा में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम सभी आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज के सत्र को विराम दें। आज का सत्र बड़ा अद्भुत था। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, उपासना, साधना, आराधना की बातें हम लोगों ने की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सबको। आइए आज के सत्र को हम अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर
उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।